Hello everyone, welcome back to my channel Learn with Andeep. Today I'm going to teach you all the topic gender. Yes, आज मैं आप सभी को gender पढ़ाऊंगी. But before understanding what is a gender and its type, we are going to understand that what is a noun. Now gender comes under the category of a noun. Now what is a noun basically? Noun is a name of a person, place or a thing. नाउन जो होता है किसी भी वस्तु, व्यक्ति या किसी भी चीज का नाम होता है. सो बेसिकली जो नाम है उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नाउन. ठीक है, जिसको आप हिंदी में बोलते हो संज्ञा. राइट चिल्ड्रन. अब इसके अंदर आपकी एक कैटेगरी आती है जेंडर की. अब जेंडर के अंदर आपके 4 कैटेगरीज आती हैं और वो कौन कौन सी हैं? मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूटर जेंडर. ठीक है, बहुत ही सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं कि जेंडर को हिंदी में आप क्या बोलते हैं? लिंग. ठीक है, कि आप लड़का है, लड़की है, या फिर आपके लिए कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है या कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज होता है कि दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ कॉमन जेंडर. और जो नॉन लिविंग चीजें हैं उन कैटेगरी में जो वर्ड्स आते हैं या नाउन्स आते हैं उनको बोला जाता है न्यूटर जेंडर. सो मैं आपको डिटेल में इन सब चीजों को समझाऊंगी, टाइप्स ऑफ जेंडर्स को एक्सप्लेन करूंगी. नाउ कमिंग to the first type, that what is a masculine gender. Now it refers to nouns or pronouns that denote male individuals or animals. अब masculine gender वो nouns और pronouns को use करता है या refer करता है जो कि male individuals और animals को refer करते हैं, जैसे कि man, father, king, dog, lion. बेसिकली मैस्कुलिन जेंडर वो जेंडर है जिसके अंदर वो नाउन्स और प्रोनाउंस यूज किए जाते हैं जो मेल इंडिविजुअल्स को डिनोट करते हैं. राइट चिल्ड्रन. तो जितने भी नाउन्स और प्रोनाउंस मेल्स के लिए यूज होते हैं वो आते हैं हमारे मैस्कुलिन जेंडर की कैटेगरी में. कमिंग टू द नेक्स्ट जेंडर विच इज फेमिनिन जेंडर. Now it refers to nouns or pronouns that denote the female individuals or animals. ये वो जेंडर है जिसके अंदर आपके जितने भी नाउन्स और प्रोनाउंस जो हैं वो फीमेल्स को डिनोट किए जाते हैं, वो चाहे इंडिविजुअल्स हो या फिर वो एनिमल्स की कैटेगरी में हो, जैसे कि विमेन, मदर, लायनेस, क्वीन, ये सब जो हैं आपके फेमिनिन जेंडर हैं. So the next gender is what is a common gender. अब common gender कौन सा होता है? A noun which either refers to a male or a female. Common gender noun applies to both males and females. Okay. अब वो gender जिसके अंदर जो nouns use किए जाते हैं वो both मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए अप्लाई हो सकते हैं. ठीक है, जैसे कि टीचर, अब टीचर मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है. स्टूडेंट कैन बी अ मेल और अ फीमेल. आपका फ्रेंड एक मेल भी हो सकता है, एक फीमेल भी हो सकती है. अब बेबी जो है वो बॉयज भी हो सकते हैं और गर्ल्स भी हो सकती हैं. चिक आपका एक मेल भी है और फीमेल भी हो सकता है. सिंगर कैन बी अ मेल अगेन अ फीमेल. आर्टिस्ट कैन बी अ मेल एंड अ फीमेल. सो ये जितने भी नाउन्स हैं ये मेल्स एंड फीमेल्स के दोनों के लिए अप्लाई किए जा सकते हैं. सो ऐसे जो नाउन्स होते हैं उनको हम किस कैटेगरी में डालते हैं? कॉमन जेंडर की. सो अब तक हमने 3 जेंडर्स पढ़े हैं. लेट अस रिवाइज वंस. मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर एंड थर्ड इज कॉमन जेंडर. तो फर्स्ट मैस्कुलिन जेंडर में आपने क्या पढ़ा? जितने भी नाउन्स और प्रोनाउंस मेल्स के लिए यूज किए जाते हैं या वो मेल्स इंडिविजुअल्स हैं या एनिमल्स हैं, दे विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ मैस्कुलिन जेंडर. अगेन जितने भी नाउन और प्रोनाउंस जो फेमिनिन फीमेल्स के लिए यूज किए जाते हैं वो चाहे इंडिविजुअल्स हो या फिर एनिमल्स हो, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फेमिनिन जेंडर. ओके, और जितने भी नाउन्स जो हैं वो यूज कर सकते हैं हम बोथ मेल्स एंड फीमेल्स के लिए, देन दोस कम अंडर द कैटेगरी ऑफ कॉमन जेंडर. ओके चिल्ड्रन. नाउ द लास्ट कैटेगरी इज न्यूटर जेंडर.
Now what is a neuter gender? The nouns which are neither masculine nor feminine. वो nouns जो तो ना तो masculine होते हैं ना ही feminine होते हैं, वो आते हैं neuter gender की कैटेगरी में, राइट? अब न्यूटर जेंडर के अंदर बेसिकली वो नाउन्स आते हैं जो कि नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम यूज करते हैं, जैसे कि चेयर हो गई, बुक हो गई, टेबल हो गई, टेंट हो गया, बॉटल, कर्टन्स, अलमीरा, ये सब आपके न्यूटर जेंडर के नाउन्स हैं, ठीक है? और इनके अंदर आपकी बेसिकली जो भी नाउन्स आएंगे वो नॉन लिविंग थिंग्स को अप्लाई किए जाते हैं, सो दोस कम अंडर द कैटेगरी ऑफ न्यूटर जेंडर। अब यहाँ पर आपके पास क्या गिवन है, एक एक्सरसाइज है, ठीक है? स्टेट द जेंडर ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स। अब यहाँ पर आपको कुछ नाउन्स गिवन है, ठीक है? अब वो नाउन्स जो हैं उनके सामने आपने क्या डालने हैं, अपने जेंडर्स डालने हैं, ठीक है? जैसे कि ये नाउन है आपका सिस्टर, और सिस्टर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फेमिनिन जेंडर, तो मैंने यहाँ क्या रख दिया, एफ लिख दिया। डॉग, dog is a male, okay, so that come under the category of masculine gender, right? इसी तरीके से बाकी है मेल फीमेल। देन कुक आपकी मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है, ठीक है? सो दैट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ कॉमन जेंडर। इसी तरीके से चेयर जो है वो नॉन लिविंग थिंग है, एंड दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ न्यूटर जेंडर, ठीक है? So children, hope this video is clear to you. I'll be back with new videos soon. Thank you, and please, if you like this video, then please do like, share and subscribe this. Thank you children, thank you very much.